यूपीएससी प्रीलिम्स के सी सेट का पेपर ये क्वेश्चन नंबर 74 जो 2024 में पूछा गया था, ये इतना हलवा सवाल है कि ये सवाल कॉम्प्रिहेंशन से भी इजी है। ये आपको यूपीएससी +2 गिफ्ट में कर रहा है। 66 क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए, 63.5 क्वालिफाइंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2.5 तो आपको गिफ्ट में मिल रहा है। ठीक है, अब ये सवाल को देखो। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 80 में आपको मिले या क्वेश्चन नंबर 1 में मिले, आपको जब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो पेपर में, जब स्कैन कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते मत नहीं, यहीं रुक जाओ, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ो। ठीक है ना, डेटर नहीं होना है ये बड़े बड़े स्टेटमेंट देख करके, क्योंकि यही करके आपको क्वेश्चन छुड़वाता है। और ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये लो हैंगिंग नहीं, ये ज़मीन पर गिरे हुए फ्रूट्स हैं। ठीक है ना, बस आपकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए, इसीलिए ये सवाल होता है। तो अगर 74 में मिल रहा है, आप छोड़े नहीं, आप स्कैन करके देख के चले जाएँ। ठीक है ना, ये हर बच्चे को भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट दे दिया कि प्रदीप या फिर डायरेक्टर बनना चाहता है या प्रोड्यूसर बनना चाहता है। मतलब दोनों नहीं बनेगा। ठीक है ना, या फिर वो डायरेक्टर बनेगा, ठीक है ना, डायरेक्टर, या प्रोड्यूसर बनेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर, ये दो है। ठीक है ना, ये दोनों नहीं बनेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट पी क्या है? प्रदीप डायरेक्टर बन गया, चलो डायरेक्टर बन गया। प्रदीप प्रोड्यूसर बन गया, चलो प्रोड्यूसर बन गया। प्रदीप नॉट अ डायरेक्टर बना, और प्रदीप नॉट अ डायरेक्टर बना, और फिर प्रदीप नॉट अ प्रोड्यूसर बना। मतलब ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब पूछ रहा है इसमें करेक्ट आंसर जो है इसको आप सेलेक्ट करो। ठीक है, अब इसमें आप सेलेक्ट करोगे तो एस पी ओनली बोल रहा है, मतलब एस पी मतलब क्या कि ये प्रोड्यूसर और पी और ये डायरेक्टर। एस पी का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर नहीं बना और सिर्फ डायरेक्टर बना। सही है बात। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? आर क्यू क्या बोल रहा है? आर क्यू बोल रहा है कि ये डायरेक्टर नहीं बना, ठीक है ना, आर डायरेक्टर नहीं बना और ये प्रोड्यूसर बन गया। ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, कि ये बंदा प्रोड्यूसर बना, और प्रोड्यूसर बनेगा तो डायरेक्टर नहीं बनेगा। तो ओनली क्यों, अगर एस पी हो तो सकता है ना कि ये आर क्यू बना हो, ये गलत। आर क्यू ओनली क्यों, एस पी भी तो बन सकता है। फिर बोथ एस पी एंड आर क्यू, एस पी एंड आर क्यू, ये कंसिस्टेंट है कि अगर ये प्रोड्यूसर बना होगा तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टर नहीं बना होगा, और अगर डायरेक्टर बना होगा तो प्रोड्यूसर नहीं बना होगा, क्योंकि आइदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बना हुआ है। सो जब भी ये डायरेक्टर बनेगा, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पीएस हो जाएगा, ठीक है ना, एसपी हो जाएगा। और अगर ये प्रोड्यूसर बना होगा तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आरक्यू हो जाएगा। सो यही दो केस वैलिड है। तो यानी कि अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है मेन, तो आप आराम से इस दो कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो, एसपी एंड आरक्यू। तो ये था क्या, एकदम सिंपल बात को है ना, वो 4 स्टेटमेंट दे के आपका टाइम ख़राब करने की कोशिश किया है। आप आराम से इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो ये +2.5 जो है आपको कम्प्रीहेंशन से भी ज़्यादा ईजी है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना छोड़े, इस टाइप का सवाल दिखे तो एग्जाम हॉल में।